हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स और ये हमारा पहला प्रेजेंटेशन है इस टॉपिक के ऊपर। इसके बारे में हम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में जो बात करेंगे वो मेनली होगा हमारे डेटा से रिलेटेड और कंप्यूटर से, कि हम उसको किस प्रकार सेफ्टी प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेटा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी मेजर्स प्रॉपर तरीके से हमें अडॉप्ट करने चाहिए। पहला टॉपिक है सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट एंड फायर हैजार्ड। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज से हम सेफ्टी किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे बाढ़ का आना, साइक्लोन्स का आना, अर्थक्वेक का आना, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मानव का कोई भी अधिकार नहीं है या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या कंट्रोल नहीं है। इनको वो नहीं रोक सकता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो जब होनी है तब होंगी ही। हम केवल क्या कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर हम काम में ले रहे हैं या जो डेटा हम काम में ले रहे हैं, उनसे इन नेचुरल कैलेमिटीज से कैसे सेफ्टी प्रदान करें। तो इसमें कुछ स्टेप्स या कुछ पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखें तो हम इन नेचुरल कैलेमिटीज से अपने डेटा या कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल है, कंप्यूटर में हमेशा क्या लगाएं, यूपीएस, ताकि अगर कोई दिक्कत आए, तूफान से मान लीजिए बिजली चली जाए या कोई दिक्कत हो, तो हम अपने डेटा को सेव कर सकें। दूसरा, केवल कंप्यूटर में डेटा सेव नहीं रहे, उसको एक सेपरेट ड्राइव में भी सेव करके हम रखें, ताकि इन केस अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जो सेपरेट ड्राइव में डेटा स्टोर है उससे अपन अपने डेटा को वापस काम में ले सकें। कोशिश करें कि कंप्यूटर ग्राउंड लेवल में नहीं हो, स्पेशली जहां फ्लड वगैरह आने के चांसेस हों, क्योंकि फ्लड आएगा तो पानी अंडरग्राउंड में भर जाएगा। तो कोशिश करें कि जो कंप्यूटर प्लेस करें वो हायर ग्राउंड पे करें। ऑफ साइट बैकअप भी हमेशा रखना चाहिए, ताकि अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए और जो सेपरेट ड्राइव आपने वहीं पे उसी साइट में रख रखी है, अगर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो किसी दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे जहां बैकअप हमने स्टोर करके रखा है, वहां से हम डेटा को रिकवर कर सकें या रिस्टोर कर सकें एक पर्टिकुलर पॉइंट से। और आजकल एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है क्लाउड। क्लाउड के अंदर हमारा डेटा सेफ रहता है, हम वहां पे भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इमरजेंसी प्लान बनाने के हमें रखने चाहिए कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए अचानक, तो हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या जल्दी जल्दी अपन एक्शन ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी डिजास्टर वाली सिचुएशन से हमें लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरा है डेटा थेफ्ट। डेटा थेफ्ट होता क्या है? एक्चुअली ये कुछ नहीं, इलीगल ट्रांसफर या स्टोरेज होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल और फाइनेंशियल। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, गोपनीय या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनल इंफॉर्मेशन। अगर उसको इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र कर दें तो वही हमारे सिस्टम के लिए या डेटा के लिए क्या हो जाती है, ये डेटा थेफ्ट की तरह काम करती है। ये नॉर्मल केस में कई बार कुछ कमियां सॉफ्टवेयर में भी रह जाती हैं, उनके थ्रू भी ये डेटा थेफ्ट अटैकर्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो सेफ्टी किस तरीके से हमें रखनी है, इसके कुछ उपाय हैं। सबसे पहला सिंपल, लॉक योर कंप्यूटर विद ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। हमेशा एक अच्छा मजबूत पासवर्ड काम में लें अपने सिस्टम में, ताकि कोई अनजान आदमी उसको यूज़ नहीं कर सके या अटैकर या मैलिशियस यूज़र उसका यूज़ नहीं कर सके। सेफ गार्ड और पासवर्ड, ऐसा नहीं हो कि आप पासवर्ड काम में तो ले रहे हैं लेकिन अपनी डेस्क के पास में उसको लिख के रख दें या डायरी में नोट कर दें, तो किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाएगा तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। पासवर्ड को भी प्रॉपर सेफ गार्ड के थ्रू रखें, नॉर्मल ओपन उसको नहीं रखें। स्क्रीन को भी लॉक रखें जब भी आप अपने सिस्टम को छोड़कर कहीं थोड़ी देर के लिए भी जाएं, ताकि कोई अनजान आदमी उसको यूज़ नहीं करे।
जो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी रहती हैं उनको भी एनक्रिप्ट करके रखें, ताकि मैलिशियस यूजर उस डेटा को उस हार्ड ड्राइव में से यूज नहीं ले सके। और अगर कभी कोई गड़बड़ भी कर ले, आपका डेटा भी चुरा ले, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? रेगुलरली बैकअप योर एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव टू अनदर लोकेशन। कहीं दूसरी जगह पे हमें हार्ड ड्राइव का बैकअप भी रखना चाहिए कि अगर हम अपने डेटा को नहीं भी बचा पाए तो कम से कम जो डेटा था उसका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम बैकअप यूज कर सकें। सेफ्टी फ्रॉम फायर हैजार्ड। ऐसा हो सकता है कि जहां कंप्यूटर है वहां आग लग जाए, तो उनसे बचने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो बल्क में स्टेशनरी है, कोशिश करें कि उसको हम अपने सेंटर में या कंप्यूटर रूम में नहीं रखें, उसको कंप्यूटर रूम से थोड़ा दूर रखना चाहिए। एंसिलरी इक्विपमेंट्स जैसे पावर कंडीशनर, इमरजेंसी डीजल जनरेटर, फ्यूल स्टोरेज, इस तरीके की चीज़ों को भी हम कंप्यूटर रूम से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। और सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे कमरे के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल है वहाँ प्रॉपर डक्ट्स हों, एयर डक्ट्स हों। अगर आग लग भी जाए तो हम वहाँ उनको ओपन कर देंगे तो वहाँ से धुआं, स्मोक वगैरह निकल जाएगा, ताकि हम काफ़ी हद तक खुद को सेफ कर सकेंगे। आग वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए हम डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। नॉर्मल केस में दो तरीके के डिटेक्टर्स होते हैं, एक स्मोक डिटेक्टर और एक हीट डिटेक्टर। डेटा सिक्योरिटी किस प्रकार प्रदान की जा सकती है? सबसे पहला तरीका है कि हम अपने डेटा जिसको हम सिक्योरिटी प्रदान करना चाह रहे हैं, जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको हम हमेशा एनक्रिप्ट करके ही रखें या यूज़ लें, ताकि अगर कोई जना उसको देख भी ले तो उसका मिसयूज़ नहीं हो सके। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनका मेन एम होना चाहिए कि वो प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लें, जिससे कि फाइल्स का मिसयूज नहीं हो सके, ताकि कोई उनको एक जगह से दूसरी जगह इल्लीगली ट्रांसफर नहीं कर सके। उससे अगला पॉइंट है कि समय समय पे हम रिव्यूज करते रहें अपने डिवाइसेस और सिस्टम्स को। किस लिए? ताकि हम ये देखते रहें कि वो रिस्क जोन में तो नहीं है, सब चीज़ें हमारे सिस्टम में ठीक चल रही हैं। उससे अगला है रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये नहीं है कि जो चाहे वो हमारे नेटवर्क में आ रहा है और हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। जो ऑथराइज यूजर हैं केवल उनका आना जाना ही हमारे सेंटर में अलाउ होना चाहिए। लैपटॉप में सिक्योरिटी मेजर्स डाल सकते हैं, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर्स का भी यूज किया जा सकता है, और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी अटैकर या कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम अगर हमारे डेटा के साथ छेड़खानी करना चाहे तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ऐसा होने वाला है, और अगर कुछ गड़बड़ भी हो तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली रिपेयर करने की क्षमता रखता है। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज यूजर। अनऑथराइज यूजर से कैसे हम बच सकते हैं? सबसे पहला है इंस्टॉल ऑल सिक्योरिटी पैचेस। सिक्योरिटी पैचेस का मतलब होता है कि जब हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उस समय के लिए तो वो चीज़ सही थी, लेकिन बाद में अलग अलग तरीके के और वायरसेस मार्केट में क्रिएट कर दिए गए होंगे, तो उनमें थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं उस हिसाब से जो बची हुई कमियां थी उन नए वायरसेस के लिए पुराने सॉफ्टवेयर में उन पैचेस को इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि अप टू डेट हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करने लग जाता है। अगर कभी भी कोई भी फाइल शेयरिंग हो रही है बिटवीन द कंप्यूटर्स, तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई उनके साथ मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी फायरवॉल सेटिंग्स हैं वो ऑन हो, क्योंकि फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो हमेशा कंटिन्यूसली वॉच करता रहता है
हमारे सिस्टम में आने वाले डेटा, इनकमिंग डेटा और आउटगोइंग डेटा को। अगर कोई ईमेल हम यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, चेक कर लें कि उसमें किसी तरीके का वायरस तो नहीं है। नेटवर्क पे अगर कोई ट्रांसफर करें तो हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करें, जिसमें फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, यूजिंग ए पासवर्ड, और सेकंड होता है ओटीपी। मतलब ऐसी चीजें लगाएं कि वो क्या रिक्वायर करे, पासवर्ड को। जब हम पासवर्ड दे दें तो आगे बढ़ने के लिए वो ओटीपी सेंड करेगा जो ऑथराइज यूजर के पास ही आएगा। पासवर्ड क्या होता है, ये स्ट्रिंग होती है कैरेक्टर्स नंबर्स की, एक स्पेशल कोड होता है जिसको हम नॉर्मल केस में जब टाइप करते हैं तो स्टार स्टार फॉर्म में होता है। नॉर्मल केस में कैरेक्टर्स दिखाई नहीं देते, तो आप किसी यूजर के सामने टाइप भी कर रहे हो तो वो नहीं जज कर पाएगा कि आप क्या पासवर्ड दे रहे हो। पासवर्ड हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग काम में लेना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर्स का, कैरेक्टर्स का, लेंथी, सिंपल पासवर्ड नहीं होना चाहिए ताकि उसको कोई क्रैक नहीं कर सके। हमेशा ध्यान रखें कि जो डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं उनको कभी भी काम में नहीं लें। साथ के साथ हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पे हम पासवर्ड को चेंज करते रहें। थैंक्स। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स पे।